बहुत सारे ऐसे नात खां हैं जिन्होंने ना तमाशा बना लिया नात खानी को। तो मैं आपको सागर सिद्दीकी साहब की नातें बज़्म कुनैन सजाने के लिए आप आए, जब भी नाते हुजूर कहता हूँ ज़रे ज़रे कतूर कहता हूँ। जी ठीक है, हमारे चूँकि वो रूहानी उस्ताद हैं तो मेरी नज़र पड़ी है इनके ऊपर। आइए इनसे बात करते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, वो अपने काम में मसरूफ़ हैं तो इनसे बात करते हैं, कोशिश करेंगे इनसे नात सुनने की। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल इशफाक बाहू साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ये आप रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरा ख्याल है इधर आए हैं? हाँ तकरीबन वो कलाम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मियाँ साहब का कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी काफ़ी दिनों बाद आज आप नज़र आए हैं। जी बस ऐसे ही जब टाइम मिलता है तो कर जी लेते हैं। ठीक है। अच्छा इधर कहीं बैठते हैं, आपसे कुछ बातें भी करेंगे, कुछ कलाम भी आपसे सुनेंगे, कोई नात भी सुनेंगे। ठीक है ना, बैठ आप टाइम देंगे, आप अपना काम कर लें। जी ठीक। ठीक है जी। अच्छा जी, आप इधर रिकॉर्डिंग के लिए आए थे? हाँ मैं मियाँ साहब का कलाम रिकॉर्ड करने के लिए आया था तो इसी वाले से यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ठीक हो गया। अच्छा एक कलाम आपका मैंने सुना था आपके यूट्यूब चैनल पे, जी मोहम्मद इशफाक बाहू, आपका यही चैनल है ना यूट्यूब पे? आपका मैंने कलाम सुना था तो वो भी आपसे सुनेंगे। तो काफ़ी आप मतलब गैप आपका दिखाई दे रहा है, यूट्यूब पे वीडियो कम आ रही है। बस दरअसल ना मैं वो काम इसलिए थोड़ा कम करता हूँ क्योंकि ये मेरे वाला जो शोबा है ना जी, ये थोड़ा कास्टली है, इसलिए स्टूडियो लेवल पे जो काम होता है वो थोड़ा कास्टली होता है, पैसे लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है, जब मौका मिलता है फिर कर लेते हैं। अक्सर ना हम आपका कलाम सुनते हैं घरों में भी, दोस्त भी, तो वो फिर मुझसे पूछते हैं कि यार ये इशफाक बाहू साहब जो है ना उनका कोई नया कलाम बहुत कम, कोई नात अपलोड नहीं कर रहे। कोशिश करें यार, थोड़ा टाइम निकाल लिया करें। हाँ मैंने पिछले दिनों किया था, बूहे सरकार दे चलिए पंजाबी कलाम था, माशाल्लाह बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग भी हुई है, वीडियो भी बहुत अच्छी बनी है उसकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इज़्ज़त मिली। नेक्स्ट टाइम आप जो कोई कलाम जो अपलोड कर रहे हैं, कोई कब तक कोई उसकी? मेरे दरअसल हाल ही में मुहर्रम के दिनों में 2 कलाम रिकॉर्ड हुए हैं, ऑडियो बन गई है उनकी और वीडियो बननी थी, तो बस किसी वजह से वीडियो नहीं बन सकी। तो मैंने उसकी ऑडियो सुनी थी, फाइल जो है, तो वो आप कोशिश करें जल्दी अपलोड कर दें, वो बड़ा ज़बरदस्त कलाम आपने रिकॉर्ड करवाया। फिलहाल तो मौसम गुजर चुका है, मुहर्रम गुजर, लेकिन कोई बात नहीं है, वो ज़रूरी नहीं इंशाल्लाह मुहर्रम में ये ज़रूरी नहीं है कि मुहर्रम का कलाम है तो मुहर्रम में ही अपलोड होगा, सारा साल लोग सुनते हैं, ये आप उसको अपलोड कर दें। ऑडियंस के जो ना ट्रेंड पे होता है, वो किस तरह की चीज़ सुनना चाहते हैं, किस मौसम में सुनना चाहते हैं, वो उसी मौसम में आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। जी, जो नात सुनते हैं ना वो सारा साल सुनते हैं, वो रमज़ान में या रबीउल अव्वल में या मुहर्रम में नहीं सुनते हैं। मेरा मशवरा यह है कि आप उस कलाम को जल्दी अपलोड करें, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त आपकी जो आवाज़ है, वो ऑडियो फाइल मैंने उसको सुना था, तो आप उसको अपलोड कर दें अल्लाह का नाम लेके। जी ठीक, उसको अपलोड करें और अगली तैयारी करें, आगे क्या करना है। आगे रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है तो उसमें भी आपकी इंशाल्लाह रबीउल अव्वल में मैं पंजाबी कलाम कर रहा हूँ, वो भी आमद के हवाले से होगा इंशाल्लाह। अगर महफिल में कोई आपको बुलाता है तो वो किस तरह आपसे रब्ता करे? अपना जो कोई मोबाइल नंबर है वो आप ना स्क्रीन पे लगा देंगे, हम आप बोल के भी बता दीजिए। मेरा वैसे भी हर वीडियो के नीचे या पिक के नीचे मेरा नंबर होता है, तो फेसबुक के ऊपर आपका जो अकाउंट है जी मेरे इसी नाम से, मोहम्मद इशफाक बाहू के नाम से, फेसबुक के ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर भी है जी, टिकटॉक पे भी बना लिया है अकाउंट, वो भी इसी नाम से। लाइव आते हैं आप? नहीं लाइव नहीं, मैं अभी बैठा। लाइव का सिलसिला भी शुरू करें, मैं आपका नंबर जो है ना ये वीडियो के ऊपर लगा दूंगा। जी बेहतर, जो कोई महफिल पे आपको बुलाने के लिए आपके साथ रब्ता करे जी तो वो फिर फ़ोन कर लेगा आपको। जी ठीक है। बच्चे शान वाले आज तो आयो ते बहार आया, अल्लाह ने तू प्यारा लगना तायो, रब ने भी खुशियाँ मनाया, हबीबे शान वाले आज तो आयो ते बहार आया। माशाल्लाह जी। जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, मोल देने दिल मन मोने, जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, मोल देने दिल मन मोने, चन सदा लुकदा फिरे तेरे मुख दियां वेख सफाइयां, हबीबा ची शान वाले आज तो आयो ते बहार आया।
واہ جی واہ ماشاءاللہ جی اشفاق باہو صاحب یہ جو آپ کا کلام ہے نا جی میرے ایک دوست ہیں انصاف علی ان کا نام ہے جی جی تو وہ مذہبی بندے ہیں اور پھر انہوں نے یہ جو کلام ہے نا آپ کا جی یہ سنا تو وہ بڑی مطلب آپ کی تعریف کر رہے تھے ان کی طرف سے بھی بہت شکریہ اللہ تو پاک آپ ان کو قبول کر جزا دے۔ لیجئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آمین تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں جی ہفتے میں کم از کم 2 یا 3 ویڈیوز آپ کے جو نعتیں ہیں نا وہ آنی چاہیے تو میں آپ کو ساگر صدیقی صاحب کی نعتیں جی اس کو ٹیکسٹ میں بھیج دوں گا جی ٹھیک آپ نے ان کو تیار کرنا ہے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے جب بھی نعتیں حضور کہتا ہوں ذرے ذرے کو طور کہتا ہوں ساگر صدیقی صاحب نے نا کافی ساری نعتیں لکھی ہیں جی ٹھیک ہے۔ ہمارے چونکہ وہ روحانی استاد ہیں میں دراصل بیسکلی جتنے بھی پرانے شعراء ہیں ادیب لوگ ہیں میں نے ابھی تک پڑھا ہی ان کو ہے۔ میں زیادہ تر بہت پرانے لوگ جو ہیں گزر چکے ہیں دنیا سے ان کا ہی میں کلام زیادہ تر سلیکٹ کرتا ہوں۔ جی جی بہت سارے ایسے نعت خواں ہیں جنہوں نے نا تماشا بنا لیا نعت خوانی کو جی جی لیکن یہ ہے کہ جو وہ سلجھا ہوا زمانہ تھا نا وہ جو شاعر تھے ان کا کلام واقعی جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے خاص عطا ہوتی ہے ساگر صدیقی صاحب کی جو نعتیں ہیں نا آپ نے بہت ساری پڑھی بھی ہوں گی بالکل ایسے تو ہی۔ اب یہ جو آپ نے بزم کا نام کہی ہے میں مقابلوں میں پڑھتا رہا ہوں۔ یہ کوشش کیجئے گا جی تیار کر کے اپلوڈ کریں جی انشاءاللہ تو ہماری یہ سمجھ لیں کہ میری طرف سے یہ فرمائش ہے آپ کے لیے جی بہتر۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے جزاک اللہ۔ جی خدا حافظ